नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो गनपुरिया। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई। इसी में हम आज बात करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं को लेकर कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलें होती हैं और किस तरीके से वो खान पान का भी ध्यान रख सकती हैं। तो हमारे साथ मैम हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं, फिर इस विषय में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर महरोज़ और मैं यहाँ रेडियो कनपुरिया की तरफ से आपके सामने मौजूद हूँ और गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी आप लोग की जिज्ञासा है, उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मैम, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उन्हें सबसे पहले जो उनके 3 महीने होते हैं उसमें कैसे वो सही से रह सकती हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है? First 3 months in pregnancy are very important. They are known as the antenatal period in pregnancy. ये जो एंटीनेटल केयर और चेकअप होता है फर्स्ट 3 months में बहुत ही ज़रूरी होता है एक महिला के लिए। जितनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, महिला को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास या हेल्थ वर्कर के पास पहुंच के उससे कंसल्ट करना है डॉक्टर से, और जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, वो कराने हैं और फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशन है वो शुरू करना है। ये 3 महीने इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रोइंग फीटस है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और इसलिए एक महिला को बेड रेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो करना है, शारीरिक गतिविधियां कम रखनी हैं, खान पान का स्पेशल ध्यान रखना है, और इसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होना, नौशिया होना, जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो महिला के शरीर में होती हैं, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए महिला को अपने खान पान का, अपने आराम का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसे पता चलता है और उसे उल्टी आती है, तो उस टाइम में सबसे पोषक तत्व और अच्छा आहार क्या होना चाहिए? मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में जी मतलाना, उल्टी आना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कम से कम 3/4 महिला इससे पीड़ित रहती हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा शॉर्ट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, जिसको कहते हैं थोड़ा आहार दिन में कई बार लेना है। 1 से 2 घंटे के बीच में आहार इनको लेना है और एक बार में पेट भर के नहीं खाना है। इसमें ऐसी सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए, ब्लैंड डाइट होनी चाहिए जो आसानी से पेट डाइजेस्ट कर सके, हज़म कर सके। इसमें आता है टोस्ट ले सकती हैं, सिकी हुई ब्रेड, सॉफ्ट चावल, राइस, दलिया, केला भी बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है और प्रेगनेंसी में महिलाओं को ये काफ़ी इससे आराम भी मिलेगा और इनको जी मतलाना भी कम होगा। साथ में अदरक हम कहते हैं एक तरह से नौशिया को, प्रेगनेंसी को जो है अवॉइड करती है, इसमें फ़ायदा मिलता है। तो आप अपनी कोई हर्बल टी ले सकती हैं या चाय में अदरक यूज़ कर सकती हैं या ग्रेट कर सकती हैं, तो जो उल्टी की जो कैफियत होती है वो कम हो जाती है इससे। बाकी ईज़िली डाइजेस्टेबल सारे फूड्स लेने हैं और शॉर्ट स्मॉल फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे लेने हैं। मैम, इसमें जैसे मिथ भी होते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे नहाना नहीं चाहिए, वरना बच्चे को तकलीफ़ होगा, जैसे आज के समय में काम नहीं करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा जो है फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सफाई और स्वच्छता इसका बहुत ध्यान रखें। तो जैसे कि हमें रोज़ नहाना है, साफ़ सफाई रखनी है, ऐसे प्रेगनेंसी में भी हमें साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर की साफ़ सफाई, जैसे कि नहाना है, मुंह धोना है, टाइम टाइम पे हाथ धोना है। कोई भी आपको अगर खाना खाना है तो उससे पहले हाथ धोना है। वॉशरूम
से टॉयलेट से निकलने के बाद हाथ धोना है, तो जैसे आम ज़िंदगी में करना है वैसे ही प्रेगनेंसी में हमें करना है, बल्कि और ख़्याल रखना है कि कोई और इन्फेक्शन, कोई और संक्रमण जो है गर्भवती महिलाओं को ना हो। गर्भवती महिला जब होती है उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में। एक महिला जिसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसके अंदर हो सकता है खून की कमी है और भी कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे में महिला को मानसिक तौर पे बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी उसके माइंड में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करे, अपने परिवार वालों से डिस्कस करे और इसका समाधान निकाले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें वो बिज़ी रहे, जिसमें उसको खुशी मिलती है, जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी मेडिटेशन कर सकती है। वो रिलैक्सेशन के लिए वो कोई भी ऐसे काम में पेंटिंग, स्टिचिंग, कुकिंग, हल्का फुल्का जो भी काम है वो उसमें इंगेज कर सकती है और मेंटल तौर पे अपने को फिट रख सकती है। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसका निदान करें। लास्ट में मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो फर्स्ट टाइम गर्भवती महिला होती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे वो अपना ध्यान रख सकती हैं? आप अगर विस्तार से सब कुछ बता दें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको पहली बार गर्भावस्था का अनुभव हो रहा है, तो उनको अपने मन में किसी भी तरह का मिथ नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए। उनको खुशी से अपनी गर्भावस्था को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी सिम्टम है, उल्टी आना या फिर जी मचलाना, घबराना या फिर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाना, उससे उनको भ्रमित नहीं होना है। अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना है, अपने डॉक्टर से परामर्श करके टाइम टू टाइम, अगर उल्टी ज़्यादा है तो उसके लिए दवा चलेगी। उसको खान पान में जो भी मैंने बताया, शॉर्ट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड्स लेने हैं, ये सब करना है। और बहुत ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लड टेस्ट हैं वो टाइमली करवाएं, अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो भी टाइमली करवाएं। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी उनको जो है, जो भी डॉक्टर के अनुसार उनको अपने टेटनस वैक्सीन भी टाइम टू टाइम लेनी है। 2 डोजेज़ लगती हैं टेटनस वैक्सीन की प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी समय अनुसार लेनी है। इसके अलावा उनको अपने स्वास्थ्य का इस तरह भी ख्याल रखना है, अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का भी रखना है और खुश रहना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर महरोज़ अख्तर, काशीराम हॉस्पिटल, कानपुर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपना सेहत अच्छा रख सकते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो मेडिटेशन भी करें और खुश रहें, ताकि आने वाला बच्चा उनका और स्वस्थ रहे। आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया और मैं थी ज्योति।